मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। पाकिस्तान की तरफ मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आरएसएस को समझना सबके बस की बात नहीं है। गुजरात दंगा एक गंभीर घटना थी। इसके अलावा ट्रंप, चीन, इन सभी मुद्दों पर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बातचीत बीती 16 मार्च से चर्चा में बनी हुई है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, पीएम के पॉडकास्ट पर किसका क्या कहना है, लेक्स फ्रिडमैन कौन है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेक्स फ्रिडमैन से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपने बचपन से लेकर आरएसएस से गहरे जुड़ाव और पाकिस्तान से भारत के हालिया संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बताया कि पीएम बनने के बाद शपथ ग्रहण के लिए मैंने पाकिस्तान को भी आमंत्रण दिया था ताकि शुभ शुरुआत हो सके, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मुझे पाक आर्मी और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच चल रहे संघर्ष से हो रही जान माल की हानि से काफी दुख है। लेक्स फ्रिडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट और पाकिस्तान पर उनकी टिप्पणी पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, ये देश में हुए सभी पॉडकास्ट में से सबसे दिलचस्प पॉडकास्ट में से एक है। मैं इसे एक बार फिर सुनना चाहता हूँ। सभी को पीएम मोदी के संदेश को सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉडकास्ट करना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गहराई से एक एक विषय को जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए। देश में सब लोग इच्छा तो रहता ही है मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, और पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री थिंकिंग और फ्री एक्सप्रेशन होता है। जो सोचता है आप उसको चर्चा करते हैं और लोगों को आपका दिल का बात, मन की बात को बताते हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को जो पाथ है टेररिज्म का वो भी छोड़ देना चाहिए। यही तो सीधा रास्ता है। शांति के पथ पर सबको चलना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबको। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू से कहा है कि हम तो शांति के रास्ते पे चलते हैं और कोई मुसीबत डालेंगे तो फिर उसका सामना करेंगे, वरना तो हम शांति के रास्ते पे ही चलते हैं। पाक और भारत की दोस्ती आजादी के वक्त से ही एक गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल पीएम मोदी ने आगे लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में आरएसएस से अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए कहा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जीवन का सार और मूल्य सीखा। मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। बचपन में आरएसएस की सभाओं में जाना हमेशा अच्छा लगता था। मेरे मन में हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था, देश के काम आना। यही आरएसएस ने मुझे सिखाया। आरएसएस इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। आरएसएस से बड़ा कोई स्वयंसेवी संघ दुनिया में नहीं है। आरएसएस को समझना आसान काम नहीं है, इसके कामकाज को समझना होगा। ये अपने सदस्यों को जीवन का उद्देश्य देता है। ये सिखाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया है, संघ भी यही सिखाता है। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नामक संगठन की शुरुआत की। उनके देश भर में करीब 25,000 स्कूल चलते हैं। एक समय में 30 लाख छात्र इन स्कूलों में पढ़ते हैं। वामपंथियों द्वारा प्रचारित श्रमिक आंदोलन दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाते हैं, जबकि आरएसएस का श्रमिक संगठन मजदूरों दुनिया को एक करो का नारा लगाता है। इतना ही नहीं, पीएम ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में 2002 के दंगों के बारे में बात करते हुए कहा, इससे पहले कि आप 2002 के दंगों के बारे में बात करें, मैं आपको स्थिति का उचित अंदाजा देने के लिए पिछले वर्षों की एक तस्वीर पेश करना चाहूँगा। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जाने वाले विमान को हाईजैक कर लिया गया और कंधार ले जाया गया। 2000 में दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला हुआ। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकी हमला हुआ। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। ये वैश्विक स्तर के आतंकवादी हमले थे जिन्होंने वैश्विक अस्थिरता की चिंगारी सुलगाई। इन सब के बीच 7 अक्टूबर 2001 को मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनना था। 24 फरवरी 2002 को मैं पहली बार विधायक बना। 27 फरवरी को मेरी सरकार बजट पेश करने वाली थी। तभी हमें गोधरा ट्रेन हादसे की सूचना मिली। ये बहुत गंभीर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछली सभी घटनाओं के बाद स्थिति कैसी रही होगी। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे।
1969 के दंगे 6 महीने तक चले थे। उस समय विपक्ष सत्ता में था और उन्होंने हमारे खिलाफ इन झूठे मामलों में हमें सजा दिलाने की पूरी कोशिश की। उनके प्रयासों के बावजूद न्यायपालिका ने पूरे घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण किया। आरोपियों को सजा मिल चुकी है। 2002 से पहले गुजरात में लगातार दंगे होते रहे, लेकिन 2002 के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में कहा, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्टेडियम भारतीय समुदाय के समर्थकों से भरा हुआ था। हम दोनों ने भाषण दिया और उन्होंने मुझे बोलते हुए सुना। मैं मंच पर था और वो नीचे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद ये उनकी उदारता है। जब मैं उनके साथ वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे। हम सभी अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा ग्रिड और प्रोटोकॉल को जानते हैं, लेकिन वो तुरंत सहमत हो गए। कुछ ही क्षणों में उनकी सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई। ये मेरे लिए एक मार्मिक क्षण था और मैंने खुद से सोचा कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, वो अपना फैसला खुद लेते हैं। दूसरा, उन्हें मुझ पर भरोसा था और वो मेरे साथ आए। हमारे बीच आपसी विश्वास की ये भावना बहुत मजबूत है और मुझे उस दिन इसका एहसास हुआ जब उनके चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चलाई गई तो मैं केवल राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में सोच सकता था और उनकी तस्वीर देख सकता था, जो उस भीड़ भरे ह्यूस्टन स्टेडियम में मेरे साथ चले थे और अमेरिका के लिए जीने का उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत हुआ। वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और मैं भारत फर्स्ट की बात करता हूँ, इसलिए हमारे बीच अच्छा सौहार्द है। लेक्स फ्रिडमैन से किया गया पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम ने लेक्स से तकरीबन 3 घंटे से अधिक समय तक बात की है। सबसे अहम बात ये रही कि लेक्स फ्रिडमैन ने पॉडकास्ट करने से पहले 45 घंटे तक उपवास रखा। उन्होंने खुद पीएम मोदी से बताया कि मैंने आपसे बात करने के लिए 45 घंटे से उपवास रखा था और सिर्फ पानी पिया। आइए अब आपको थोड़ा बहुत लेक्स फ्रिडमैन के बारे में बता देते हैं। लेक्स फ्रिडमैन साइंटिस्ट और रिसर्चर भी हैं। उनके पॉडकास्ट शो का नाम लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट है। वो अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। लेक्स फ्रिडमैन 41 साल के हैं और अमेरिका के ऑस्टिन शहर में रहते हैं। उन्होंने अपने पॉडकास्ट के जरिए दुनिया की कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत साल 2018 में की थी। लेक्स फ्रिडमैन का जन्म 15 अगस्त 1983 को सोवियत संघ के तजाकिस्तान में हुआ था और मॉस्को में शुरुआती पढ़ाई की थी। 1991 में वो अपने परिवार के साथ शिकागो शिफ्ट हो गए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। लेक्स फ्रिडमैन ने गूगल में नौकरी की थी, लेकिन 6 महीने में ही उन्होंने जॉब छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।